गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज हम बात करेंगे फैमिली ऑफ सॉल्ट के बारे में। फैमिली ऑफ सॉल्ट। पिछले लेक्चर में हम बात कर चुके थे व्हाट आर कॉल्ड सॉल्ट्स। सॉल्ट्स के बारे में बात कर चुके थे। अब बात करेंगे हम फैमिली ऑफ सॉल्ट। तो सबसे पहले इसमें नाम आता है आपका पहला सॉल्ट है आपकी बुक में, जिसका नाम है, जिसका कॉमन नेम होता है कॉमन सॉल्ट, या फिर इसको एक नाम से कहते हैं टेबल सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट केमिकली इसको हम जानते हैं सोडियम क्लोराइड नाम से। सोडियम क्लोराइड नाम से। और केमिकल फॉर्मूला होता है जिसका केमिकल फॉर्मूला है NaCl। देखिए ये आपका कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट है। इसका कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको हम अपने घर में खाने में इस्तेमाल करते हैं, खाने पीने की चीज़ों में यूज करते हैं, इसलिए ये कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट के नाम से जाना जाता है, जिसका रियल नेम यानी केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड और फॉर्मूला है NaCl। ठीक है, अब इसको बनाते कैसे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है। देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एवोपरेशन एक टेक्निक होती है। जो ओशन का वाटर होता है या सी का वाटर है वो होता है सॉल्टी वाटर होता है। उस वाटर को एवोपरेट कराने के बाद में ये NaCl बचता है, ये सोडियम क्लोराइड बचता है, जिसे रिफाइनरी में हम क्या कर लेते हैं, रिफाइंड कर लेते हैं, शुद्ध कर लेते हैं, और उसके बाद इनको पैकेट्स में फिल करके बेच दिया जाता है। तो NaCl को प्राप्त करने के लिए हम टेक्निक का यूज करते हैं एवापोरेशन। वो कौन सी टेक्निक है, एवापोरेशन। ये कमर्शियली बनाने के लिए ये टेक्निक है। एक और टेक्निक है आपकी जिससे हम इसको बना सकते हैं। अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड से HCl से सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों की रिएक्शन करा दें तो देखिए क्या बनेगा, H यहाँ से निकलेगा और OH यहाँ से, एक तो बनेगा आपका H2O और बनेगा NaCl। तो समझ में आया आपको। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो उस रिएक्शन के अंदर NaCl फॉर्म्ड होता है। तो इसको हम बना सकते हैं विद द रिएक्शन ऑफ HCl विद NaOH। ठीक है, एवापोरेशन से बना लिया NaOH, और इस टेक्निक से हम NaOH को बना सकते हैं। देखिए इसको रॉक सॉल्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट पार्ट्स में, दुनिया के डिफरेंट पार्ट्स में ये रॉक के फॉर्म में भी मिलता है, ये एक क्रिस्टल फॉर्म में भी मिलता है, तो हम इसको रॉक सॉल्ट भी कह सकते हैं। तो ये था आपका कॉमन सॉल्ट। और ये सॉल्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, इस सॉल्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा। गांधी जी का दांडी मार्च सुना होगा, जो उनके साबरमती आश्रम से गुजरात के एक तट तक पहुँचे थे, वो गुजरात के एक बीच तक पहुँचे थे, उसको हम दांडी मार्च कहते हैं। और हमारी आज़ादी में भी इस नमक का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हम इसे फूड में इस्तेमाल करते हैं। तो NaCl ये था आपका। अब देखिए ये NaCl जो है ये बहुत सारी चीज़ों में रॉ मटेरियल के रूप में यूज होता है। रॉ मटेरियल में कौन कौन में यूज होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में इसका यूज़ है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इसका यूज़ है, बेकिंग सोडा बनाने में इसका यूज है, वॉशिंग सोडा बनाने में इसका यूज है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस भी अलग प्रकार का है, लेकिन इसी में ही हम पढ़ेंगे, और जिप्सम भी हम पढ़ने वाले हैं।
तो सबसे पहले हम फैमिली ऑफ सॉल्ट में डिस्कस करने जा रहे हैं आपका सबसे पहला जिसमें NaCl रॉ मटेरियल है वो यूज करने जा रहे हैं हम कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा, देखिए कॉस्टिक सोडा पढ़ेंगे हम। और कॉस्टिक सोडा केमिकली क्या होता है, इसका केमिकल नेम देख लेते हैं। कास्टिक सोडा का केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। केमिकल फॉर्मूला देखिए, केमिकल फॉर्मूला होगा आपका NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड और केमिकल फॉर्मूला क्या होगा इसका, NaOH। तो दोनों चीज़ें क्लियर कर लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा और इसका केमिकल फॉर्मूला NaOH। अब इसको हम कैसे बनाते हैं, इस प्रोसेस को हम इसमें पढ़ने वाले हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है। NaCl का वाटर में सॉल्यूशन या NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, जिसका नाम देते हैं हम ब्राइन। NaCl का एक्वस सॉल्यूशन जिसको हम नाम देते हैं ब्राइन। क्या नाम देते हैं, ब्राइन। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज नोन एज ब्राइन। इस ब्राइन से हम अगर इलेक्ट्रिसिटी को गुजारते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, इस ब्राइन से क्या पास कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, तो देखिए क्या होगा। ये चीज़ समझने के लिए आप इधर देखें, ये आपका कोई सॉल्यूशन है जो NaCl वाटर में घुला हुआ है, मींस ये एक ब्राइन का सॉल्यूशन है। इसमें दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव रॉड होती हैं। इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, वायर से जुड़ी हुई हैं ये, ठीक है, ये वायर से जुड़ी हुई हैं। और ये पूरा जो सेटअप है वो सेटअप एक बैटरी से कनेक्टेड है, स्विच लगा हुआ है, ठीक है। ये ब्राइन सॉल्यूशन है, NaCl प्लस H2O, दो इसमें रॉड लगी हुई हैं, ग्रेफाइट की दो रॉड हैं, और ये पूरा सेटअप एक बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है। तो आप क्या देखते हैं, जो पॉजिटिव वाला होता है उसको क्या कहते हैं हम, एनोड, और जो नेगेटिव वाला होता है उसका नाम देते हैं हम कैथोड। जब इसके अंदर हम इस सर्किट को पूरा करते हैं, स्विच को ऑन करेंगे, स्विच को ऑन करने के साथ ही ये NaCl टूट जाएगा। NaCl किस में टूट जाएगा, NaCl टूटेगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा कौन, NaOH। आपका वाटर भी डिकम्पोज हो जाएगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, ठीक है। ये रिएक्शंस होगी, किस में टूटेगा, OH नेगेटिव, ठीक है। ये Na पॉजिटिव आपके OH नेगेटिव से रिएक्ट कर जाएगा और क्या बनाएगा, NaOH। क्या बना लेगा, NaOH। Na ने OH के साथ ये दोनों आयंस पास आ गए और NaOH बना लिया। ये क्लोराइड आयन नेगेटिव होने के कारण ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर जाएगा, मींस किस पर जाएगा,
एनोड पर, और एनोड पर गैस रिलीज होगी क्लोरीन। कौन सी गैस रिलीज होगी? क्लोरीन। ये क्लोराइड आयन किस पे जाएगा? पॉजिटिव की ओर। क्लोरीन गैस एनोड पर रिलीज होगी क्योंकि क्लोराइड आयन अपने से जो ऑपोजिट चार्ज है इलेक्ट्रोड की तरफ यानी पॉजिटिव की तरफ जाएगा, तो एक क्लोरीन गैस निकलेगी, वो कौन किस पर निकलेगी? एनोड पर। H पॉजिटिव है, पॉजिटिव आयन कहाँ जाएगा? नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर। नेगेटिव कौन है? कैथोड। तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस कहाँ रिलीज हुई? कैथोड पर। तो यहां तक की चीजें आपको क्लियर हैं या नहीं? H2 कहाँ रिलीज हुई? कैथोड पर। और आपकी क्लोरीन कहाँ रिलीज हुई? एनोड पर। तो ये थी रिएक्शन NaCl टूटा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, H2O टूटा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव में, और ये प्रोडक्ट इसने दिए। कब? जब हमने इस ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर क्या फ्लो की, क्या पास कराई? इलेक्ट्रिसिटी। ब्राइन के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, तो हमको ये रिएक्शंस मिली। और आप ध्यान से देख लीजिएगा, रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस करने के लिए 2 इसमें मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई इसमें, 2 का इसमें कर दिया, हो गई बैलेंस। 2Na 2Na 2Cl Cl2, 2 2 ज़ा 4, 2 और 2 4, H हो गए 4, और 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन। ये बैलेंस इक्वेशन है। तो देखिए ब्राइन सॉल्यूशन जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH होता है, ब्राइन से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं ब्राइन से, तो हमको NaOH मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका कॉमन नेम क्या है? कॉस्टिक सोडा, और Cl2 और H2O मिलते हैं। तो देखिए ये रिएक्शन है, आप इस रिएक्शन को और भी ध्यान से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन का नाम हम क्लोर एल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्या नाम है इसका? यहाँ पे देखिए, क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्यों नाम है इसका? क्लोर फॉर क्लोरीन, क्लोरीन बनती है। एल्कली, एल्कली किसे कहते हैं? ऐसे बेस जो वाटर में घुल जाते हैं उनको एल्कली कहते हैं। आई हैव डिस्कस्ड इन माई लेक्चर। तो NaOH वाटर में घुल जाता है, एक्वस सॉल्यूशन बना सकता है, इसलिए एल्कली नाम आ गया। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस बिकॉज chlorine is formed in this reaction and one alkali that is NaOH is formed in this reaction। तो क्लोर एल्कली क्यों कहते हैं? क्योंकि क्लोरीन भी बनती है और NaOH भी बनता है। तो ये था क्लोर एल्कली प्रोसेस। जो भी इस रिएक्शन में प्रोडक्ट्स बने सभी का यूज़ है। बुक में देखिएगा क्या क्या यूजेस हैं इसके। आप देखिए, हाइड्रोजन को फ्यूल्स के रूप में यूज किया जा सकता है। हाइड्रोजन को फर्टिलाइजर्स में अमोनिया बनाने के लिए, फर्टिलाइज़र के लिए अमोनिया बनाने के लिए यूज किया जा सकता है। हैबर प्रोसेस से अमोनिया बनाते हैं। क्लोरीन एक डिसइंफेक्टेंट गैस है, ठीक है, और क्लोरीन का HCl बनाने में यूज है। वाटर ट्रीटमेंट में क्लोरीन को यूज कर सकते हैं। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने में इसका यूज़ है। और आपका NaOH के यूजेज, NaOH सोप एंड डिटर्जेंट में, डिग्रीजिंग प्रोसेस में, सोप एंड डिटर्जेंट बनाने में सबसे बड़ा यूज इसका है। आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने में जैसे रेयान है, पेपर बनाने में, पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज है, ठीक है। तो ये यूजेस थे। और हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों कंबाइंडली HCl बनाने में भी इनका यूज होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में इनका यूज हो सकता है। और बुक से पढ़िएगा, क्लोरीन को हम ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी यूज़ करते हैं। बुक से इसके सारे यूजेस आप पढ़ सकते हैं। वैसे मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे भी डिस्कस कर दी हैं, ठीक है। ये था आपका क्लोर एल्कली प्रोसेस फॉर मेकिंग कॉस्टिक सोडा।
ठीक है, आगे चलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, देखिए ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर क्या है, केमिकल फॉर्मूला है इसका। पहले केमिकल नेम डिस्कस कर लेते हैं। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड इज नोन एज ब्लीचिंग पाउडर। केमिकल फॉर्मूला CaOCl2, CaOCl2 इसका फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, जो आपकी गैस बनी है प्रीवियस कॉस्टिक सोडा में, जब ब्राइन में आपने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई थी, जो भी क्लोरीन बनी थी उसी का यूज करते हैं। देखिए ये इंटरकनेक्टेड है चीज़ें। NaCl बनाने में जब आपने NaCl बनाया तो NaCl के ब्राइन से क्या बन गया, NaOH। उसमें जो क्लोरीन बनी है उसका यूज हम ब्लीचिंग पाउडर बनाने में करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम होता है स्लेक्ड लाइम। क्या होता है, स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम होता है। अगर इसका एक्वस सॉल्यूशन आप ले लेते हैं तो उसे हम लाइम वाटर कहते हैं। क्या नाम देते हैं, लाइम वाटर। तो स्लेक्ड लाइम से क्या, क्लोरीन गैस को पास करा दिया, क्लोरीन गैस को पास कराएंगे तो CaOCl2 बनेगा और वाटर निकलेगा। क्या निकलेगा, वाटर। क्यों कि ये इस फॉर्म में बढ़ जाता है, CaO समझ लीजिए, समझने के लिए वैसे कोई इसमें नहीं है, और ये H2O में क्लोरीन इससे आके जुड़ जाएगा CaO से और क्या बन जाएगा, CaOCl2। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये केवल ट्रिक है याद करने की। तो वाटर बना और क्या बन गया, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो क्लियर। ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का देखिए, रंग उड़ाने में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रंग उड़ाने में, वुड पल्प का रंग उड़ाने में इसका यूज है, पेपर फैक्ट्री में इसका यूज है, कपड़ों का रंग उड़ाने में यानी टेक्सटाइल में बोल चुका हूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में केमिकल इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज है। और देखिए ये डिसइंफेक्टिंग वाटर, वाटर को जर्म फ्री बनाने में, जर्म्स से फ्री करने में ब्लीचिंग पाउडर का यूज है। तो क्लियर हो गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में कलर को ब्लीच करने के लिए, और वुड पल्प का कलर ब्लीच करने के लिए, और वॉश्ड क्लोथ का कलर ब्लीच करने के लिए, और आपका वाटर को साफ करने में यानी जर्म्स फ्री बनाने में इसका यूज है आपके किसका, ब्लीचिंग पाउडर का। क्लियर हुआ। आगे चलते हैं, आगे है वॉशिंग सोडा। देखिए वॉशिंग सोडा, नेक्स्ट सॉल्ट है आपका वॉशिंग सोडा। पहले है बेकिंग सोडा, सॉरी बेकिंग सोडा,
केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं, बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। केमिकल फॉर्मूला NaHCO3, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए NaHCO3। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं, इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन वही है कि ब्राइन में आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया गैस को पास कराते हैं और पास कराने के बाद में, ठीक है, ये बनता है। तो क्या होगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ब्राइन क्या होता है, NaCl का वाटर में सॉल्यूशन, NaCl+H2O को ब्राइन कहते हैं। ब्राइन में आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराया और जस्ट उसके बाद किसको, अमोनिया को पास करा दिया। क्या होगा, रिएक्शन होगी पूरे मिक्सचर की। मिक्सचर में जो बनेगा NH3, ठीक है, NH3 आपका Cl से कनेक्ट होगा और बनेगा NH4Cl, NH4Cl, और इसी रिएक्शन में आपका बनेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, Na, और ये दोनों क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेंगे, ये आयन, और ये Na से कनेक्ट हो जाएगा तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो NH4Cl और NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, ये रिएक्शन होगी। तो आप समझ सकते हैं कि जो ब्राइन सॉल्यूशन है, ब्राइन से आपने CO2 पास कराई और CO2 के बाद फिर NH3 पास करा दी, जिसमें अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं, बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अगर हम इसको हीट कराते हैं, हीट करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो अगर हम क्या करें, हीट, डेल्टा का मतलब हीट, हीट करने पे क्या होगा, ये Na2CO3 बनाएगा, सोडियम कार्बोनेट, CO2 और H2O। जब भी कभी कोई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट डिकम्पोज होता है तो दो प्रोडक्ट बनते हैं जिन्हें हम CO2 और H2O के नाम से जानते हैं। जब भी कोई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट डिकम्पोज होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, तो दो प्रोडक्ट कन्फर्म होते हैं CO2 प्लस H2O। इस रिएक्शन के अंदर कौन बन रहा है, CO2। CO2 बनने के कारण जो ऐसे फूड मटेरियल होते हैं जो फ्लफ़ी होते हैं, कुरकुरे, पकोड़े, समोसे, इनके अंदर हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं, बेकिंग सोडा डालते हैं। लेकिन वो बेकिंग सोडा ऐसा होता है कि उसके अंदर थोड़ा सा टार्ट्रिक एसिड मिला होता है। तो बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक एसिड के मिक्सचर को हम बेकिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछे कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या डिफरेंस है, तो आप बताएंगे कि बेकिंग सोडा के अंदर अगर थोड़ा सा हम स्मॉल अमाउंट ऑफ टार्ट्रिक एसिड डालें तो क्या बनता है, आपका बेकिंग पाउडर। तो अब इसको यूज क्यों करते हैं,
जो CO2 बनती है इस रिएक्शन में, जैसे हम पकोड़े बना रहे हैं तो वो पकोड़ों के अंदर फिल हो जाती है, यानी पकोड़े जो आपने फिलौल लिया है, मैदा लिए, उसके अंदर फिल हो जाएगी, जिसकी वजह से वो क्रिस्पी बनेंगे और वो फूल जाएंगे, क्या होंगे, फ्लफी बनेंगे थोड़े से और क्रिस्पी बनेंगे। तो वो किस वजह से, CO2 की वजह से वो फूल जाते हैं। और बेकिंग सोडा आपका गोलगप्पे बनाने में, पकोड़े बनाने में, समोसे बनाने में, इन सभी चीज़ों में ये यूज होता है, क्योंकि ये इन चीज़ों को फ्लफी बनाता है, क्रिस्पी बनाता है, इसलिए हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। लेकिन बेकिंग सोडा नहीं, प्योर बेकिंग सोडा नहीं, जब खाने की बात आती है तो हम उसमें क्या मिला देते हैं, थोड़ा सा टार्ट्रिक एसिड, जिससे ये बेकिंग सोडा क्या बन जाता है, बेकिंग पाउडर। क्या मिलाते हैं, देखिए NaHCO3 है, इसका नाम क्या है, बेकिंग सोडा, ठीक है। और बेकिंग सोडा के साथ थोड़ा सा एसिड डाल दिया। एसिड कौन सा एसिड, टार्ट्रिक एसिड। मैंने H पॉजिटिव किस लिए लिया, H पॉजिटिव इसलिए लिया है क्योंकि H पॉजिटिव का इंडिकेशन क्या होता है, एसिड इंडिकेशन होता है। तो हम कह सकते हैं अगर बेकिंग सोडा में थोड़ा सा H पॉजिटिव हम डालते हैं तो क्या बन जाता है, बेकिंग पाउडर, ठीक है। अगर इसको हम हीट कर दें, ये क्या है, बेकिंग पाउडर ही तो है, ये बेकिंग पाउडर है H पॉजिटिव। तो बेकिंग पाउडर को जब भी आप हीट करोगे, ये पूरा क्या है, ये बेकिंग सोडा हो गया, और इसमें ये टार्ट्रिक एसिड है, H पॉजिटिव मतलब टार्ट्रिक एसिड, तो कंबाइंडली क्या हो गया, ये बेकिंग पाउडर। और अगर बेकिंग पाउडर को आप हीट करेंगे तो मैंने बताया जब भी कोई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट टूटता है तो दो प्रोडक्ट कंफर्म होते हैं, CO2 प्लस H2O, और रिमेनिंग पार्ट को हम सॉल्ट कहते हैं। रिमेनिंग पार्ट को हम क्या कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये एक माइल्ड बेस है, बेकिंग सोडा एक माइल्ड बेस भी है, यानी इसको हम एंटासिड के रूप में भी यूज कर सकते हैं। जब पेट में कभी कॉन्स्टिपेशन हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कब्ज हो जाती है, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किसका, बेकिंग सोडा का या बेकिंग पाउडर का। एंटासिड के रूप में वर्क करता है, यानी जो गैस में जो भी आपकी एसिडिटी हो गई, और एसिडिटी से लड़ने में ये एक, जब एसिडिटी बन गई पेट में तो ये क्या है, एक माइल्ड बेस, तो ये क्या करेगा, उस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेगा पेट के अंदर और हमें रिलीफ देगा। तो ये एक माइल्ड बेस है। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। और ये एक फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में भी वर्क करता है, यानी कोई भी आग लग जाने पर भी हम इसका फायर एक्सटिंग्विशर बना सकते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर होता है, तो उसे बनाने में भी इसका यूज होता है। नेक्स्ट है आपका वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा वॉशिंग सोडा देखिए, केमिकल नेम क्या हो गया, केमिकल नेम, केमिकल नेम वही आपका सोडियम सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम है किसका, वॉशिंग सोडा का। लेकिन ये हमेशा हाइड्रेटेड फॉर्म में मिलता है, इसलिए हम इसको सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यानी इसमें 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। क्या होते हैं? 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगर किसी क्रिस्टल के साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं तो हम उन वाटर मॉलिक्यूल्स को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो देखिए केमिकल फॉर्मूला, देखिए इसका केमिकल फॉर्मूला
वो है आपका Na2CO3.10H2O। तो ये 10 क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एक कॉपर सल्फेट का होता है, वो होता है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ये 5H2O क्या है? ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कॉपर क्रिस्टल ब्लू कलर का होता है जब उसमें वाटर होता है, वाटर की वजह से है ब्लू कलर। अगर आप इसको हीट कर देते हो, अगर आप इसको हीट करोगे तो ये वाटर के क्रिस्टल बाहर हो जाएंगे और क्या बन जाएगा? CuSO4 + 5H2O। तो इसका कलर हो जाता है वाइट, कलर हो जाएगा वाइट। तो वाटर की वजह से इसका कलर क्या था? ब्लू। तो ये होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ क्रिस्टल इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं? ये है आपके 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन वही है जब आपने बेकिंग सोडा को गरम किया था तो क्या क्या बना था? एक तो बना था आपका सोडियम कार्बोनेट, और मैंने बताया कि जब भी किसी हाइड्रोजन कार्बोनेट या कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो CO2 और H2O तो फ्री में बनते ही हैं, ये तो बन नहीं है। तो ये Na2CO3 हो गया। अगर ये वाटर से रिएक्ट कर जाए, यानी इसको खुला छोड़ दें, हम बाहर एयर में खुला छोड़ दें, तो ये मॉइस्चर अटेन कर लेगा। और मॉइस्चर के कितने मॉलिक्यूल्स? 10। और मॉइस्चर किसको कहते हैं? वाटर को। क्या बनेगा? Na2CO3.10H2O। ये क्या है? ये क्या है? ये है आपका वॉशिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो क्लियर हुआ? तो जो बेकिंग सोडा जब हीट किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट बनता है। वो सोडियम कार्बोनेट मॉइस्चर को अटेन करने के बाद में, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के बाद में क्या बनाता है आपका? वो बनाता है आपका वॉशिंग सोडा। ठीक है। वॉशिंग सोडा कहाँ कहाँ यूज होता है? वॉशिंग में यूज होगा, ऑब्वियसली कपड़े धोने में यूज करते हैं। ठीक है। गिलास बनाने में सोडियम सिलिकेट होता है, गिलास उसको बनाने में। सोप एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री में इसका यूज है। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर की देखिए हार्डनेस दो टाइप की होती हैं, एक टेम्परेरी और एक परमानेंट। तो टेम्परेरी हार्डनेस को हम दूर कर सकते हैं गर्म करके, पानी को बॉईल कर दीजिए, उससे इम्प्योरिटीज़ नीचे बैठ जाएंगी और उसको फिल्टर कर लीजिए। परमानेंट हार्डनेस वो हार्डनेस है जिसमें हम इस वॉशिंग सोडा का यूज करने के बाद, हार्ड क्लासेस में पढ़ेंगे, वॉशिंग सोडा यूज करते हैं, उसके साथ गर्म करते हैं, और जो गंदगी है वो वॉशिंग सोडा के साथ अलग हो जाती है। वॉशिंग सोडा से रिएक्ट करने के बाद प्रेसिपिटेट बना लेती है, जिसे हम छान कर अलग कर लेते हैं, फिल्टर करके अलग कर लेते हैं। और देखिए इसका मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड्स, जैसे बोरेक्स वगैरह है, उसमें भी यूज है। बोरेक्स होता है Na2B4O7, Na2B4O7, इसको हम बोरेक्स कहते हैं। ठीक है। बोरेक्स वगैरह बनाने में इसका यूज़ है। और क्लीनिंग एजेंट डोमेस्टिक पर्पस, यानी धोने का तो मैंने पहले बता दिया, नाम ही वॉशिंग सोडा है। आगे चलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस या POP, केमिकल नेम। और मुझे इसमें ये भी बताएंगे कि इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं, लिखने वाला हूँ। कैल्शियम
सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट फॉर्मूला ये फॉर्मूला है CaSO4 हाफ H2O। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कमेंट सेक्शन में बताना। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लेते हैं। इसका क्या होता है कि आपका जब जो जिप्सम होता है CaSO4.2H2O, जब आप उसको गर्म करेंगे तो वो कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स लूज कर देगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो आपका जिप्सम है CaSO4.2H2O, ये जिप्सम का फॉर्मूला कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। जब आप इसको हीट करोगे तो ये कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स लूज कर देगा, हाफ तो रह जाएंगे इसके पास और बाकी 3/2 उधर, तो ये हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका POP, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसे हम POP के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट रिएक्ट गर्म करने पर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में टूट गया, हाफ को हेमी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका यूज़ क्या है? यूज़ क्या है? जो डॉक्टर फ्रैक्चर वगैरह हो जाते हैं तो प्लास्टर चढ़ाने के लिए इसका यूज करता है। डेकोरेशन में इसका यूज है, घरों की डेकोरेशन में और प्लास्टर करने में इसका यूज़ है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ये दोबारा भी POP जिप्सम बना सकता है। दोबारा भी POP क्या बनाता है? जिप्सम। ये वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब करने के बाद दोबारा जिप्सम तैयार हो जाता है। ठीक है, और ये वाइट कलर का पाउडर होता है। क्या होगा? जो आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है वो फिर दोबारा से वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करने के बाद जिप्सम तैयार कर देगा। मॉइस्चर में खुला छोड़ने पर ये दोबारा जिप्सम बना लेता है। क्लियर हुआ? ये था, और भी चीज़ें इसकी आप पढ़ते रहिएगा, इसके क्या क्या यूजेस हैं, डेकोरेशन में हैं, प्लास्टर में हैं, और भी इसके यूजेस हो सकते हैं। आप उन पर रिसर्च करिएगा, पढ़िएगा चीज़ों को। ये थे हमारे फैमिली ऑफ सॉल्ट। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपको बताने, किसी भी क्रिस्टल में, किसी भी कंपाउंड के क्रिस्टल में जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो आप बताना कि कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस मीन्स निर्जल, जिसके अंदर वाटर नहीं है, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट वाइट क्यों है? इसका भी जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।